Hi everyone, this is Pallavi once again signing in from तमन्ना वानी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। हमारा साथ देने के लिए, तमन्ना वानी का साथ देने के लिए आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबों के ही साथ की वजह से आज तमन्ना वानी की पहुंच उन तक हो रही है जिन्हें तमन्ना वानी की ज़रूरत है। तमन्ना वानी एक ऐसा चैनल जहां पर आप अपनी मन की बात को खुलकर कर सकते हैं और हम उन टॉपिक्स को कवर करते हैं जो हमारे इंडियन कल्चर में खास करके टैबू माना जाता है, जिनसे बात करना, जिन पर बात करना लोग बुरा मानते हैं, जिन्हें छुपा के रखा जाता है। तमन्ना वानी उन पे खुलकर बात करती हैं और तमन्ना वानी चाहती है कि आप भी हमसे बात करें, तमन्ना वानी से बात करें और अपने मन की बात को कहें, खुलकर कहें, क्योंकि जब अपने मन की बात को अगर मन में रखेंगे तो फिर सबसे बड़ी दिक्कत होगी जो आज के समय बहुत तेजी से बढ़ रही है, और वह दिक्कत है डिप्रेशन की। तो डिप्रेशन, सुसाइड, इन सारी चीज़ों से, एंजाइटी से बचाने के लिए हम आपके साथ हैं, तमन्ना वानी आपके साथ है। तो एक बार फिर तमन्ना वानी का साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज कुछ चीज़ों पर मैं सोच रही थी, और जब भी मैं कुछ सोचती हूँ, मेरे मन में कुछ चलता है, मैं आसपास कुछ देखती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। लोग, अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आया था, एक आईएएस ऑफिसर ने एक लड़की से शादी की और दहेज मुक्त विवाह किया। हाँ, ये अलग बात है कि विवाह में खर्च हुआ था, लोग आए थे, और जैसे अगर आपके घर में एक एक्स्ट्रा भी कोई पर्सन बढ़ जाता है खाने पीने को लेकर, तो चिंता होती है कि हमारा महीने का बजट गड़बड़ा जाएगा। तो ज़्यादा नहीं, 1000-2000 लोग अगर खा लेते हैं तो उसे भी दहेज मुक्त शादी ही माना जाता है। वैसे कोर्ट मैरिज का प्रचलन है, बहुत सालों से है कोर्ट मैरिज का नियम, लेकिन लोग उसे बहुत बुरा मानते हैं, खास करके हमारे इंडियन कल्चर में। हाँ, पासपोर्ट बनाने के लिए, नौकरी के लिए एक बार दोबारा से कोर्ट मैरिज किया जाता है, लेकिन विधिवत शादी अलग होता है, जिसको रिचुअल मैरिज कहते हैं, पूरे रिचुअल रीति रिवाज के साथ। तो रीति रिवाज में ज़्यादा कुछ नहीं होता, दहेज मुक्त ही शादी होती है। लेकिन एक बार लड़की वाले देखने आते हैं, उस वक्त खाना पीना चलता है, लेन देन चलता है, ज़्यादा लेन देन नहीं चलता है, हर किसी को कम से कम 500-1000 तो देना ही होता है, बच्चों को, बड़ों को कपड़ा, आशीर्वाद, ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो इसे दहेज मुक्त शादी कहते हैं हमारे यहाँ। पैसा नहीं लेते हैं, बाकी तो अपनी बेटी है, जो देना होगा देंगे, फर्नीचर तो आप देंगे ही। आजकल तो कूलर का ज़माना बीतते जा रहा है तो एसी दे दिया जाता है। अगर बेटी पढ़ी लिखी हो और ख़ास करके दामाद भी पढ़ा लिखा हो तो लैपटॉप का भी प्रचलन है, लेकिन दहेज नहीं लेते हैं, इसे दहेज मुक्त शादी ही कहते हैं। भले ही हमें एक कुर्सी खरीदने के लिए भी, एक कुर्सी अगर आप अपने घर में खरीदते हैं तो कम से कम 100 से 200 बार सोचते हैं कि मैं किस बजट का लूँ, किस बजट का मैं कुर्सी खरीदूं, जिससे कि मेरे पैसे में, मतलब मेरी सैलरी या मेरा जो भी पैसा इनकम आता है वो बजट नहीं गड़बड़ाए। तो हम एक कुर्सी खरीदते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा फर्नीचर, पूरा बर्तन सेट। अलग बात है कि एक चम्मच खरीदने से पहले धनतेरस में चम्मच खरीदने का प्रचलन है, मतलब बर्तन खरीदने का। तो अगर उस दिन एक चम्मच भी खरीदते हैं तो लोग 100 बार सोचते हैं कि 5 रुपए का चम्मच लूँ या 50 रुपए का लूँ या 100 का लूँ या 1000 का लूँ। लेकिन अब बेटी अगर मेरी जा रही है, शादी हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि एक सेट स्टील का बर्तन, एक सेट पीतल का बर्तन, एक सेट कांच का बर्तन, एक सेट डाइनिंग सेट, एक सेट कटलरी, बस इतना ही देना रहता है, ज़्यादा नहीं। वैसे ये दहेज मुक्त शादी होती है। और शादियों का क्या है, आप एक बार लड़की जब भी आपके घर आएगी, यानी अपने घर आएगी, तो कुछ तो आप दे के ही भेजेंगे उसे, खाली हाथ तो भेजेंगे नहीं ससुराल, कुछ तो गहना देंगे। अब कान तो खाली नहीं रह सकता, गला तो खाली नहीं रह सकता, माफ कीजिएगा मेरा गला खाली है, लेकिन गला खाली तो नहीं रह सकता। तो एक तो मंगलसूत्र सिंपल सोने का तो दे ही देंगे, अब हीरा देने का अगर औकात नहीं है तो सोने का तो देंगे। वैसे चांदी का भाव भी आजकल चढ़ा हुआ है, लेकिन क्या हुआ भाई, दहेज मुक्त शादी कर रहे हैं, और वो भी अगर एक किसी बड़े रईस लड़के से शादी कर रहे हैं तो स्वाभाविक है इतना तो देना बनता है। बाकी लड़कियों को प्रॉपर्टी में हिस्सा तो मैं नहीं दूंगा, ये बहुत आम चीज़ है, क्योंकि हिस्सा देने से भाइयों के साथ रिश्ता खराब हो जाता है। अगर लड़की अपना पहले प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग ले तो भाइयों के साथ रिश्ता खराब हो जाता है, और फिर भाभी भी पसंद नहीं करती। तो मायके का रिश्ता क्यों खराब करें भला। तो भाई मैं प्रॉपर्टी में हिस्सा की बात तो नहीं करूंगी, उसे मत दे, लेकिन हाँ दहेज मुक्त शादी जरूर करें।
ज्यादा कुछ नहीं करना है। जिस दिन शादी होगी उसके पहले एक छोटा सा कोई फंक्शन कर देंगे, 10-20 लोग आ जाएंगे उसमें, लड़की वाले के पक्ष से, लड़के वाले के पक्ष से। उसके लिए खाना पीना का इंतजाम, रहना, खाना पीना, कपड़ा, ये सारा का इंतजाम हो जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि जब हम लोग किसी बाहर जाते हैं और एक होटल में भी ठहरना होता है तो देखते हैं कि हमारे बजट में कौन सा होटल आ रहा है। हम 1000 में ठहर सकते हैं, 500 में ठहर सकते हैं, 2000 में, 5000 में, 10,000 में। लेकिन अब भाई 15, 20, 25, 30 लोगों को खिलाना, आखिर दहेज मुक्त शादी है। तो ये जो दहेज मुक्त शादी है ना, इसके कॉन्सेप्ट पे मैं बहुत बार सोचती हूँ कि मुक्त क्या है इसमें। हाँ, दहेज हम नहीं लेते हैं, तिलक करते हैं, तिलक की प्रथा रहती है क्योंकि सिस्टम है। लेकिन तिलक में हम लोग ज्यादा तामझाम नहीं करते हैं, बस 100 लोग इधर से 100 लोग उधर से आ गए, काफी है। 10, 20, 50 चल जाता है, उतना तक तो हम खिला ही लेते हैं। और खाने पीने के बाद पैर पूजने का नियम होता है, तो थोड़ा कुछ सामान दे दिया, लेन देन हो गया छोटा मोटा। और स्वाभाविक है, अब लड़की जा रही है तो रिसेप्शन भी होगा, इधर से बारात आ रहा है तो उनका भी स्वागत होगा, तो दोनों पक्ष का खर्च होता है। लेकिन शादी दहेज मुक्त होती है। तो आजकल प्रचलन चला हुआ है, जिस तरह से वीगन का प्रचलन चला हुआ है उसी तरह से प्रचलन चला हुआ है दहेज मुक्त शादी। वैसे ये भी अलग बात है कि किसी भी नौकरी में, अगर आप खास करके सरकारी नौकरी है, तो एक फॉर्म साइन कराया जाता है, दहेज मुक्त विवाह, बिल्कुल शराबबंदी की तरह। शराब बंद है लेकिन घर में पीना मना नहीं है, पत्नी को मारना मना है, वायलेंस मना है, लेकिन 2-4 झापड़ अगर मार ही दिए लड़कियों को, पत्नी को, तो पत्नी है भाई, मेरी औरत है, मारेंगे। उसी तरह से दहेज लेना मना है, उस पे साइन कराया जाता है। और बाकी लड़के भी बहुत मॉडर्न हो गए हैं और लड़कियां भी बहुत मॉडर्न हो गई हैं। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस लगता है कि लड़कियां बड़ी मॉडर्न हो गई हैं। उन्हें अब दहेज मुक्त शादी तो चाहिए लेकिन डेस्टिनेशन वेडिंग चाहिए। मम्मी पापा से बस एक ही डिमांड है, डेस्टिनेशन वेडिंग करा दो मेरा। अब भाई डेस्टिनेशन वेडिंग बहुत सिंपल होता है, ज्यादा नहीं, मिनिमम आपको 1-1.5 लाख 2 लाख में एक कोई जगह बुक करनी होती है, वहां पे आपको शादी कराना होता है, थोड़ा फोटो शूट करना है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा फोटो वोटो खिंचवा लिए, हो गया, शादी दहेज मुक्त रहती है। तो मेरे समझ में ये दहेज मुक्त का कॉन्सेप्ट आता नहीं है। एक तो आप फॉर्म भरते हैं कि नहीं नहीं मैं दहेज नहीं लूंगा, मैं दहेज नहीं लूंगी, शादी में दहेज नहीं दूंगी, ना लूंगी ना दूंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, और उसके बाद आप लेते ही रहते हैं। और ये जो दहेज मुक्त है ना, इसके बाद जब लड़कियां अपने ससुराल जाती हैं तो वहां पे भी उन्हें इस दहेज मुक्त शादी के बारे में बार बार ताना दिया जाता है, दहेज कहाँ लिया गया है तुम्हारी शादी में, अरे क्या लेके ही क्या आई है मेरी बहू, कुछ भी नहीं। और फिर दूसरा प्रॉब्लम जो मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि आप अक्सर लड़कियों के बारे में तो कुछ बात ही नहीं करती, लड़कियों के बारे में बात करती रहती हैं। नहीं, मैं हमेशा दोनों के बारे में बात करती हूँ। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि यह सिस्टम तभी बंद होगा जब लड़की जागरूक होगी। पहले जैसे रेप तब खत्म होगा जब आप अपने लड़कों को ट्रेन करें कि रात में बाहर जा रहे हो तो शराफत से जाओ, लड़कियों को बाहर जाने से नहीं रोके। ठीक उसी तरह से अगर लड़कियां जागरूक होंगी, वो विरोध कर देंगी, वो कहेंगी कि नहीं मुझे दहेज नहीं देना है और मुझे किसी ऐसे लड़के से शादी नहीं करना है जिसके साथ मैं पैरासाइट बन के रहूं। लड़कियों का बड़ा अरमान होता है, मेरे पति आएंगे, मुझे घुमाने ले जाएंगे, मुझे गिफ्ट देंगे, मेरे लिए ये करेंगे। कभी तुम्हारा अरमान ये होना चाहिए, हर लड़की से मैं ये कहूंगी कि आपका अरमान ये होना चाहिए कि मेरी जब शादी होगी तो मैं भी कमाऊंगी, मेरा पति भी कमाएगा, हम लोग दोनों मिलकर सब कुछ चलाएंगे, बराबरी में चलेंगे, इंजॉय करेंगे लाइफ को, क्योंकि लाइफ इंजॉय करने के लिए बराबरी चाहिए। पैरासिटिक रिलेशनशिप से लाइफ एंजॉय नहीं करते, डिपेंडेंसी होती है, बोझ होता है। तो इस बोझ से अगर हम जब तक मुक्त होने की कोशिश नहीं करेंगे, ये दहेज मुक्त विवाह और इस दहेज मुक्त विवाह को शान से अखबारों में और चारों तरफ प्रचार करने का सिस्टम चलते रहेगा। बाकी आप कोर्ट में जाएं, रजिस्टर मैरिज कराएं, वो सबसे लीगल और वैलिड मैरिज है। कल को अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो प्रूफ तो वही कोर्ट मैरिज है। पासपोर्ट के लिए कोर्ट मैरिज चाहिए, विदेश जाने के लिए कोर्ट मैरिज चाहिए, नौकरी में परमानेंसी के लिए कोर्ट मैरिज चाहिए, तो फिर इस दहेज मुक्त शब्द का इस्तेमाल भी बंद होना चाहिए।
बस मेरे मन में आया और मैंने साझा कर दिया। अगर आप लोगों का भी कोई विचार है तो आप भी इस पर मेरे साथ साझा कर सकते हैं, सही गलत कुछ भी। तो आइए तमन्ना वानी के मंच पे हम खुलकर बातचीत करें और आगे बढ़े। तब तक के लिए आइए कुछ दहेज मुक्त शादियों को एंजॉय करते हैं और उनमें भी पार्टिसिपेट करके देखते हैं कि आखिर कितनी मुक्ति है वहां पर। Till then, this is Pallavi once again signing in from Tamanna Wani. See you again guys in some new video with some new topic. Take care. Bye.